बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में एक एप्लीकेशन इसकी पढ़ ली और वो थी बैंकिंग ऑफ रोड्स। आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन ड्रायर पर और क्रीम सेपरेटर पर। ये दोनों भी वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इनसे मैकेनिकल वर्क के जरिए कौन कौन सा फायदा ले सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है वॉशिंग मशीन ड्रायर। एक वॉशिंग मशीन ड्रायर किस असूल पर काम करता है। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करें तो एक वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो बेसिकली मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट्स ऑफ अ बास्केट स्पिनर, एक बास्केट जो कि इसके दरमियान मौजूद होती है अंदर वाले हिस्से में और ये स्पिन कर सकती है। इसके अलावा इसके साथ अटैच होती है एक स्पिनर शाफ्ट लोअर पोर्शन पर, और जो बास्केट है इटसेल्फ इसकी जो वाल्व्स हैं वो परफोरेटेड होती हैं। वाल्व्स के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं जिनसे हम वाटर को जो है वो बाहर लेकर जाते हैं। अब सबसे पहले जब हम इससे काम लेना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो वेट क्लोथ्स है हमारे पास उनको इस बास्केट के अंदर रख के ऊपर से इसका जो लिड है वो बंद कर देते हैं। लिड हमने बंद कर दिया, फिर हमने इसको ऑन किया और ऑन करने पर इसकी जो शाफ्ट है वो स्पिन करना शुरू कर देती है। जैसे ही इसकी शाफ्ट में रोटेशन पैदा होती है ये अपने साथ अटैच बास्केट को भी घुमाना शुरू कर देती है। अब हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एनफ ना हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन मूव कर जाता है। उससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में भी इस पर तफसील से बात की, उसका थोड़ा सा हवाला मैं यहाँ दोबारा देना चाहूँगा। हमारे पास फर्ज करें अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इस पाथ पे रखना है। इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो इसको टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट करती रहे, और इसका रिएक्शन जो कि खुद ब खुद जो है वो एग्जिस्ट करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स एनफ ना मिले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट इनर्शिया की वजह से अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को जारी रखने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब वेट क्लोथ को यहां रखा गया होता है तो जो वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो वाल्व्स से टकराते हैं। अब वाल्व्स उनको रोक लेती अगर वो परफोरेटेड ना होती। वाल्व्स क्योंकि परफोरेटेड होती हैं, वाल्व्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो पानी के कतरों को नहीं रोक सकते और पानी के कतरे जो हैं वो कपड़ों से निकलकर इनसे अलहदा हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सी फंक्शनिंग है जिसकी मदद से हम चाहें तो बगैर गर्म किए कपड़ों को खुश्क कर सकते हैं। ये अब कॉमन यूज में है, नियरली ईच होम जो है वो इसको यूज कर रहा है। अब उसके बाद अगर बात करें तो क्रीम सेपरेटर की क्रीम सेपरेटर का जो यूज है वो कॉमन क्यों है, पहले जरा इस पे जाना चाहते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में जिनको डॉक्टर्स ने मना किया होता है कि आप फैट्स यूज ना करें। उनको हार्ट प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उनको फैट्स मना कर देते हैं, या जो एथलीट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिलें जो कि हमारे जिस्म के अंदर फैट्स प्रोड्यूस ना करें बल्कि इसको अच्छी तरह से ग्रो करें। तो इस मकसद के लिए एक डिवाइस यूज होता है जो कि क्या कहलाता है, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जो बेकरीज हैं जहां पर मुख्तलिफ मकासद के लिए दूध में से क्रीम निकाल कर उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस असूल पर वर्क करता है, हमारे पास जो मिल्क है वो बेसिकली जो मिल्क होता है वो एक सस्पेंशन होता है। मिल्क के अंदर पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिल्क पार्टिकल्स दो तरह की है, एक तो है क्रीम और बटर फैट। क्रीम और बटर फैट जो हैं ये दोनों क्रीम और बटर फैट एक ही चीज के नाम है।
और दूसरा जो है वो है स्किम्ड मिल्क। जो स्किम्ड मिल्क होता है वो मिल्क के वो पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर क्रीम शामिल नहीं होती। अब होता क्या है, जो स्किम्ड मिल्क है ये एक्चुअली मिल्क के हैवियर पार्टिकल्स हैं, ये मिल्क के हैवियर पार्टिकल्स हैं, और जो क्रीम और बटर फैट है ये मिल्क के लाइटर पार्टिकल्स हैं। अब जब इसको क्रीम सेपरेटर में मिल्क को जो है वो जब इसमें डाल दिया जाए तो फिर क्या होता है, उसको भी अपने एक्सेस के गिर्द तेजी से घुमाया जाता है। अपने एक्सेस के गिर्द तेजी से घूमने की वजह से ये क्या करता है, जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस पर ले जाता है। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कई चीजों पर डिपेंड करती है। आपको याद हो, हमने फार्मूला पढ़ा था Fc इज इक्वल टू mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स के अनुसार ऑब्जेक्ट के मास पर भी होता है, वेलोसिटी पर भी होता है और उस रेडियस पर भी होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो। अब अगर बात करें तो जो क्रीम और स्किम्ड मिल्क है ये दोनों डिफरेंट मैसेज रखते हैं। जो क्रीम वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नियर द सेंटर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह जो स्किम्ड मिल्क होता है वो पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से अवे फ्रॉम द सेंटर चले जाते हैं। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स डिफरेंट पोजीशंस पर चले जाते हैं तो फिर पाइपिंग की मदद से इनको इन पॉइंट से अलग कर दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा वॉशिंग मशीन ड्रायर और इसके अलावा हमने पढ़ा क्रीम सेपरेटर। इसके हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।